नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 क्या है। किसी राष्ट्र को वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में शिक्षा की अहम भूमिका है। शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। शिक्षा से चरित्र निर्माण होना चाहिए। शिक्षार्थियों में नैतिकता, तार्किकता, करुणा और संवेदनशीलता विकसित करनी चाहिए और साथ ही रोजगार के लिए सक्षम बनाना चाहिए। सार्वभौमिक उच्चतर स्तरीय शिक्षा वह उचित माध्यम है जिससे देश की समृद्ध प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और संवर्धन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई के लिए किया जा सकता है। अगले दशक में भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा और इन युवाओं को उच्चतर गुणवत्तापूर्वक शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर ही भारत का भविष्य निर्भर करेगा। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। देश की शिक्षा नीति में 34 साल बाद नए बदलाव किए गए हैं। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है जिसमें 1028 विश्वविद्यालय, 45,000 कॉलेज, 14 लाख स्कूल तथा 33 करोड़ स्टूडेंट्स शामिल हैं। 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को मंजूरी देने की घोषणा की और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया। इससे पहले 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी और 1992 में इस नीति में कुछ संशोधन किए गए थे। शिक्षा पर पिछली नीतियों का जोर मुख्य रूप से शिक्षा तक पहुंच के मुद्दों पर था। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे 1992 NEP 1986-92 में संशोधित किया गया था, के अधूरे कार्य को इस नीति के द्वारा पूरा करने का भरपूर प्रयास किया गया है। पिछली नीति के बाद से एक बड़ा कदम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 रहा, जिसने सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु कानूनी आधार उपलब्ध करवाया। इस नई नीति में यह लक्ष्य रखा गया है कि हर बच्चे को अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के साथ एक कौशल प्राप्त हो। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता की अब से हर 5 वर्षों में समीक्षा की जाएगी। नीति के अनुसार छात्र अब उन विषयों का खुद चुनाव कर सकेंगे जिनके लिए वह बोर्ड परीक्षा देना चाह रहे हैं। बोर्ड परीक्षा के नंबरों का महत्व अब कम होगा, जबकि कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल नॉलेज का महत्व ज़्यादा होगा। सभी छात्रों को किसी भी स्कूल वर्ष के दौरान 2 बार एक मुख्य परीक्षा और एक सुधार के लिए बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। स्कूली पाठ्यक्रम को अब 10+2 की जगह 5+3+3+4 की नई पाठ्यक्रम संरचना लागू की जाएगी। 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनबाड़ी प्री स्कूलिंग के साथ एक नया 5+3+3+4 स्कूली पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा को सरल बनाने और छात्रों पर से पाठ्यक्रम का बोझ कम करने पर जोर दिया जाएगा। बोर्ड परीक्षा नॉलेज एप्लीकेशन पर आधारित होगी। किसी छात्र के रिपोर्ट कार्ड में छात्रों के अकादमिक मार्क्स के स्थान पर छात्र की कौशल और क्षमताओं का व्यापक रिपोर्ट होगा। लर्निंग की प्रगति को ट्रैक करने के लिए छात्र की प्रगति को समय समय पर ट्रैक किया जाएगा। परख नाम का एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी HEI में प्रवेश के लिए एक प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक NPST होगा। NTA द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। HECI संपूर्ण उच्च शिक्षा के लिए सामान्य नियामक संस्था होगी। भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग HECI की स्थापना मेडिकल और कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा के लिए एक एकल अतिव्यापी क्षेत्रीय निकाय के रूप में की जाएगी। HECI के पास 4 स्वतंत्र कार्य क्षेत्र हैं। नियमन के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद NHERC, मानक सेटिंग के लिए सामान्य शिक्षा परिषद GEC, वित्त पोषण के लिए उच्च शिक्षा अनुदान परिषद HEGC और मान्यता के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद NAC।
शिक्षक शिक्षा के लिए एक नया और व्यापक नेशनल करिकुलम तैयार किया जाएगा, जिसे NCFT 2021 NCERT के परामर्श से बनाया जाएगा। 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री होगी। नई शिक्षा नीति के अनुसार जहां भी संभव हो निर्देश का माध्यम कम से कम ग्रेड 5 तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। इसके बाद स्थानीय भाषा को जहां भी संभव हो भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। यह नियम सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूल में लागू होंगे। एक अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC की स्थापना की जाएगी, जो विभिन्न मान्यता प्राप्त HEI हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया से अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से सेव करेगा। क्रेडिट बैंक का मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में छात्रों की गतिशीलता को सुगम बनाना होगा। इस बैंक में छात्रों के क्रेडिट सेव किए जाएंगे ताकि अपनी डिग्री पूरी करने के लिए छात्र किसी भी समय इनका उपयोग कर सकें। सार्वजनिक और निजी HEI के लिए सामान्य मानदंड दिए गए हैं, अर्थात शुल्क नियामक ढांचे के भीतर तय किया जाएगा और कैप से ज़्यादा कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। सभी कॉलेजों में एडमिशन के लिए NTA द्वारा केवल एक ही ऑप्शनल एग्जाम आयोजित कराया जाएगा। अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन के लिए कैरिकुलम NCERT द्वारा तैयार होगा। इसे 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए विकसित किया जाएगा। बुनियादी शिक्षा 6 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए फाउंडेशनल लिटरेसी एवं न्यूमरेसी पर नेशनल मिशन शुरू किया जाएगा। पढ़ाई की रूपरेखा 5+3+3+4 के आधार पर तैयार की जाएगी। इसमें अंतिम 4 वर्ष 9वीं से 12वीं शामिल हैं। हर एक विषय में पाठ्यचर्या की सामग्री की मूल अनिवार्यता को कम किया जाएगा और सीखने के लिए महत्वपूर्ण सोच और अधिक समग्र इंक्वायरी आधारित, डिस्कवरी आधारित, चर्चा आधारित और एनालिसिस यानी विश्लेषण आधारित तरीकों पर जोर दिया जाएगा। भाषा, साहित्य, संगीत, फिलॉसफी, कला, नृत्य, रंगमंच, शिक्षा, गणित, स्टैटिक्स, प्योर एंड अप्लाइड साइंस, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, खेल, अनुवाद और व्याख्या आदि विभागों को सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में स्थापित करने पर जोर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति में 5वीं क्लास तक पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में रखा जाएगा। इसे क्लास 8 या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल से होगी। हालांकि नई शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा। NCERT 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा NCPF-ECCE के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा। स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं, पाठ्येतर गतिविधियों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच खास अंतर नहीं किया जाएगा। सामाजिक और आर्थिक नजरिए से वंचित समूहों SEDG के शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट्स मिलेगा। MPhil को बंद किया जाएगा। इसके अलावा UG, PG, PhD के कोर्सेज चलते रहेंगे। नई शिक्षा नीति में छात्रों को ये आज़ादी भी होगी कि अगर वो कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिला लेना चाहें तो वह पहले कोर्स से एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों को फीस चार्ज करने के मामले में और पारदर्शिता लानी होगी। पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे। वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है और एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाया जा रहा है। इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षाओं को इसके दायरे में लाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ किसी लाइफ स्किल से सीधा जोड़ना है। जो रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा, जबकि जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वो 3 साल का ही डिग्री प्रोग्राम करेंगे। लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 1 साल के MA के साथ 4 साल की डिग्री प्रोग्राम के बाद PhD कर सकते हैं। इसके लिए MPhil की ज़रूरत नहीं होगी। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है। आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई उपाय नहीं होता कि फिर से आगे की पढ़ाई पूरी कर लें। लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 या 4 साल के बाद
डिग्री मिल जाएगी। स्टूडेंट्स के हित में यह एक बड़ा फैसला है। मैथमेटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्पर कोर्स का हिस्सा होंगे। खेल, व्यावसायिक, कला, वाणिज्य, विज्ञान जैसे सह पाठ्यक्रम विषय समान स्तर पर होंगे। छात्र अपनी पसंद के अनुसार पाठ्यक्रम चुन सकते हैं। कक्षा 6 से छात्रों को कंप्यूटर कोडिंग की अनुमति दी गई है। आयोग ने शिक्षकों के प्रशिक्षण पर खास जोर दिया है। जाहिर है कि एक अच्छा टीचर ही एक बेहतर स्टूडेंट तैयार करता है। इसलिए व्यापक सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों या कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की गई है। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल्स को जोड़ा जाएगा। जैसे कि आपने अगर स्कूल में कुछ रोजगार परक स्किल सीखा है तो इसे आपके रिपोर्ट कार्ड में जगह मिलेगी, जिससे बच्चों में लाइफ स्किल्स का भी विकास हो सकेगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के अनुसार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA को अब देश भर के विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए एडिशनल चार्ज दिया जाएगा, जिसमें वह हायर एजुकेशन के लिए आम यानी कॉमन एंट्रेंस परीक्षा का आयोजन कर सकता है। पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान पद्धतियों को शामिल करने, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन करने और प्राइवेट स्कूलों को मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने से रोकने की सिफारिश की गई है। ये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत की प्राचीन ज्ञान पद्धतियों को समग्रता के साथ शिक्षा से जोड़ने का काम करेगा। लड़कियों की शिक्षा जारी रहे, इसके लिए उनको भावनात्मक रूप से सुरक्षित वातावरण देने का सुझाव दिया गया है। इसके लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का विस्तार 12वीं तक करने का सुझाव नई शिक्षा नीति 2020 में है। पहली व दूसरी कक्षा में भाषा व गणित पर काम करने पर जोर देने की बात नई शिक्षा नीति में शामिल है। इसके साथ ही चौथी व पांचवी के बच्चों के साथ लेखन कौशल पर काम करने पर भी ध्यान देने की बात कही गई है। इसके लिए भाषा सप्ताह, गणित सप्ताह व भाषा मेला या गणित मेला जैसे आयोजन होंगे। पुस्तकालयों को जीवंत बनाने और अन्य एक्टिविटी को कराना नई शिक्षा नीति में शामिल है। जैसे बच्चे स्टोरी टेलिंग, रंगमंच, ग्रुप स्टडी, पोस्टर और डिस्प्ले से भी सीखें। बच्चों को किताबों के अलावा दूसरे माध्यमों से सिखाने पर भी जोर है। ये बच्चों के बस्ते का बोझ कम करने के उद्देश्य से भी जरूरी माना गया है। शिक्षकों के सपोर्ट के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने की बात भी नई शिक्षा नीति में शामिल है। इसके लिए कंप्यूटर, लैपटॉप व फोन इत्यादि के जरिए विभिन्न ऐप का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाने की बात कही गई है। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 ढांचे की जगह 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम संरचना लागू किया जाएगा, जो क्रमशः 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 उम्र के बच्चों के लिए है। इसमें अब तक दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है, जिसे विश्व स्तर पर बच्चे के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है। आइए समझते हैं स्कूल शिक्षा का नया ढांचा 5+3+3+4 फार्मूला क्या है। इस फार्मूले में सबसे पहला स्टेज फाउंडेशन स्टेज है, जो कि 5 साल का होगा। इसमें सबसे पहले 3 साल बच्चे आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे। फिर अगले 2 साल कक्षा 1 एवं 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। इसमें 3 से 8 साल तक की आयु के बच्चे कवर होंगे। फाउंडेशन स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज प्रीपरेटरी स्टेज होगा, जो कि 3 साल का होगा। इस चरण में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रयोगों के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। 8 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा। फाउंडेशन स्टेज तथा प्रीपरेटरी स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज मिडिल स्टेज होगा, जो कि 3 साल का होगा। इसमें कक्षा 6 से 8 की कक्षाओं की पढ़ाई होगी तथा 11
से 14 साल की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा और साथ ही कौशल विकास कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। 5+3+3+4 फार्मूला का लास्ट स्टेज सेकेंडरी स्टेज होगा, जो कि 4 साल का है। इसमें कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई 2 चरणों में होगी, जिसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा व विषयों को चुनने की आज़ादी भी होगी। 5+3+3+4 क्या है, इसके बारे में आप जान चुके होंगे, लेकिन आइए इसको एक बार और फिर से समझते हैं। 5 मीन्स फाउंडेशन स्टेज। इसमें आंगनबाड़ी 3 साल, जिसमें प्री स्कूलिंग होगा, प्लस में कक्षा 1 एवं 2 शामिल है। उसके बाद +3 जो कि प्रिपरेटरी स्टेज होगा, जिसमें कक्षा 3, 4 एवं 5 शामिल है। फिर इसके बाद मिडिल स्टेज होगा, जो कि 3 साल का, जिसमें कक्षा 6, 7 एवं 8 शामिल है। इसके बाद फिर लास्ट स्टेज जो है वो सेकेंडरी स्टेज, जो कि 4 साल का होगा। इसमें कक्षा 9, 10, 11 एवं 12 शामिल है। 2020 में स्कूली शिक्षा में अहम बदलाव। कक्षा 6 से ही बच्चे को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी और साथ ही स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। इसके अलावा संगीत और कला को पाठ्यक्रम में लागू कर बढ़ावा दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति में हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के अलावा 8 क्षेत्रीय भाषाओं में भी ई कोर्स होगा। कक्षा 5वीं तक और जहां तक संभव हो सके 8वीं तक मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति में शिक्षा प्रणाली से दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों को भी स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाया जाएगा। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा। आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल, वार्षिक सेमेस्टर और मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाएं तैयार किया जाएगा। कक्षा 3, 5 एवं 8वीं में बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी। नेशनल असेसमेंट सेंटर परख बनाया जाएगा, जो बच्चों के सीखने की क्षमता का समय समय पर परीक्षण करेगा। बच्चों की रिपोर्ट कार्ड का आकलन 3 स्तर पर किया जाएगा। पहला स्वयं छात्र करेगा, दूसरा सहपाठी और तीसरा उसका शिक्षक। नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा में अहम बदलाव में पारदर्शी एवं ऑनलाइन शिक्षा को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन, NCERT द्वारा फाउंडेशनल लिटरेसी एवं न्यूमरेसी पर नेशनल मिशन शुरू। 9वीं से 12वीं की पढ़ाई की रूपरेखा 5+3+3+4 के आधार पर बच्चों के लिए नए कौशल कोडिंग कोर्स शुरू। एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज मेन कैरिकुलम में शामिल। वोकेशनल पर जोर, कक्षा 6 से शुरू होगी पढ़ाई। नई नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क तैयार। बोर्ड एग्जाम 2 भाग में। रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल्स शामिल। साल 2030 तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित। नई शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा में ये बदलाव हुए। उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प होगा। 5 साल का कोर्स वालों को एमफिल में छूट होगी। कॉलेजों के एक्रीडिटेशन के आधार पर ऑटोनॉमी। मेंटरिंग के लिए राष्ट्रीय मिशन। हायर एजुकेशन के लिए एक ही रेगुलेटर होगा। लीगल एवं मेडिकल एजुकेशन शामिल नहीं होगा। सरकारी और प्राइवेट शिक्षा मानक समान होगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की स्थापना होगी। शिक्षा में तकनीकी को बढ़ावा दिया जाएगा। दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा में बदलाव। 8 क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्सेज शुरू। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत ऐप, टीवी चैनल आदि के माध्यम से पढ़ाई। प्रौढ़ शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रौद्योगिकी आधारित विकल्प जैसे ऐप, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, मॉड्यूल, उपग्रह आधारित टीवी चैनल, ऑनलाइन किताबें और ICT से सुसज्जित पुस्तकालय एवं वयस्क शिक्षा केंद्र आदि विकसित किए जाएंगे। नीति 2020 के तहत 10 महत्वपूर्ण बदलाव। नई शिक्षा नीति के तहत दुनिया की 100 बड़ी यूनिवर्सिटीज को भारत में स्थापित किए जाने की सुविधा दी जाएगी। 2040 तक सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन में बदला जाएगा और कोशिश की जाएगी कि 3000 या उससे ज़्यादा छात्र हों। सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए
एनटीए द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा करवाई जाएगी। हालांकि यह प्रवेश परीक्षा वैकल्पिक होगी, न कि अनिवार्य। बोर्ड परीक्षा को लेकर होंगे बड़े बदलाव। बोर्ड परीक्षा को इस प्रकार से बनाया जाएगा कि इसमें छात्र के वास्तविक ज्ञान पता चल सके, न कि सिर्फ रट लेने की शक्ति का। कई स्तरों पर कोर्स में प्रवेश करने और बाहर निकलने की सुविधा होगी। एमफिल को खत्म किया जाएगा। रिसर्च करने के लिए एमफिल की अनुमति नहीं होगी। सरकारी के साथ साथ प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों में भी फीस का रेगुलेट किया जाएगा, ताकि कोई भी संस्थान एक्स्ट्रा फीस न चार्ज कर सके। शिक्षा के क्षेत्र में जीडीपी का 6% तक निवेश किया जाएगा। अभी तक राज्य और केंद्र को मिलाकर करीब 4.4% तक होता है। छात्र 6ठी कक्षा से ही कोडिंग सीख पाएंगे। मैथमेटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा दिया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में भी ई कंटेंट को उपलब्ध कराया जाएगा। टेक्नोलॉजी को एजुकेशन प्लानिंग, टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट का हिस्सा बनाया जाएगा। इसकी शुरुआत 8 बड़ी क्षेत्रीय भाषाओं से की जाएगी। अंडर ग्रेजुएट कॉलेजों को और ज्यादा ऑटोनोमस बनाया जाएगा। आखिर में जानते हैं नई शिक्षा नीति 2020 को कैसे तैयार किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को परामर्शों की अभूतपूर्व प्रक्रियाओं के बाद तैयार किया गया है, जिसमें 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6,600 ब्लॉकों, 6,000 यूएलबी, 676 जिलों से प्राप्त हुए लगभग 2 लाख से ज्यादा सुझावों को शामिल किया गया है। एमएचआरडी द्वारा जनवरी 2015 से इस अभूतपूर्व सहयोगात्मक, समावेशी और अत्यधिक भागीदारी वाली परामर्श प्रक्रिया की शुरुआत की गई। मई 2016 में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसकी अध्यक्षता स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम, पूर्व कैबिनेट सचिव ने की थी। इसके आधार पर मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 के लिए कुछ इनपुट तैयार किए। जून 2017 में प्रख्यात वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसने 31 मई 2019 को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा एमएचआरडी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया, जिसमें आम नागरिक सहित हितधारकों के विचारों, सुझावों, टिप्पणियों को प्राप्त किया गया।